बहुत समय पहले रामपुर के एक जंगल में एक हाथी रहता था, जो किसी भी जानवर को बेवकूफ बनाकर उससे उनका सामान चुरा लेता था। एक दिन, अरे गधे भाई, इतनी कड़कती धूप में कहाँ जा रहे हो? देखो तो तुम्हारे माथे से कितना पसीना टपक रहा है। थोड़ी देर आराम कर लो भाई। देखो कितनी प्यारी पेड़ की छांव है। जीवन में मेहनत के साथ साथ थोड़ा बहुत आराम भी करते रहो दोस्त। और जरा हमें भी तो बताओ भाई, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हाथी की इतनी बात सुनने के बाद गधा सोचता है, वैसे ये हाथी बात तो ठीक कर रहा है। इतनी धूप में मैं इतना वजन अपनी पीठ पर लादे हुए हूँ, तो मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए और कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए। और जैसे ही थोड़ी धूप कम हो जाए, मैं फिर से अपने रास्ते की ओर निकल जाऊंगा। फिर गधा भी हाथी के पास बैठ गया और आराम करने लगा। वैसे गधा भाई, इस बोरी में क्या ऐसा रखा है? ये तो कुछ ज्यादा ही वजनी सामान लग रहा है। अरे हाथी भाई, आप ठीक ही समझ रहे हो। इस बोरी में सिर्फ चावल ही चावल भरा हुआ है। इस वजन के कारण ही तो मैं इतना थक गया हूँ भाई। फिर ऐसे ही हाथी और गधा थोड़ी देर तक बातें करते रहे और फिर हाथी और गधा दोनों को नींद आ गई और कुछ घंटे तक दोनों ही पेड़ के नीचे आराम से सोते रहे। और फिर थोड़ी देर बाद जब गधा की नींद खुली तो उसने देखा तो चावल की बोरी तो वहाँ से गायब हो गई। तो गधा बहुत जोर से चिल्लाया तो हाथी भी जाग गया। क्या हुआ गधे, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हुए हो? अरे हाथी भाई, देखो तो मेरी चावल की बोरी कहाँ गई है। मुझे उस चावल की बहुत जरूरत थी। मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है भाई। मैं उस चावल की बोरी को बाजार मंडी में बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन यहाँ आराम करने लगा। ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे ना, तो मैंने यहाँ तुम्हारी बातों में आकर आराम किया होता और ना ही मेरी चोरी हुई होती। अब मैं क्या करूँगा भाई? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे चावल की बोरी नहीं मिली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। मेरे पास उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तुमने मुझे यहाँ रोका होता और ना मेरी चोरी हुई होती। अब मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे गधे भाई, ऐसा मत बोलो। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छाई के लिए तुमसे आराम करने के लिए कहा था। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम आराम करोगे और तुम्हारी चोरी हो जाएगी। देखो भाई, माना कि तुम्हारी चोरी हो गई है, हम उस चोर को जरूर पकड़ निकालेंगे और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम पूरा दोष मुझे ही मत दो, क्योंकि उसमें तुम्हारा भी मन था। तुम भी थक गए थे और तुम्हें भी ऐसा लग रहा था कि अब आराम कर लें। अगर तुम यहाँ आराम नहीं करते तो थोड़ी दूर जाकर जरूर आराम करते। ऐसा तो है नहीं है कि तुम बिना आराम किए सीधे मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए भाई, जो हो गया सो हो गया। अब उसको सुधारने की कोशिश की जाए, जिससे हमें उस चोर का पता चल जाए। अगर इस बात का दोष हम एक दूसरे को देंगे तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती ही रहेंगी और चोरों को बढ़ावा मिलता रहेगा। इसलिए भाई, मुझे दोष देना बंद करो और चलो चोर को पकड़ते हैं। हाँ भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने तो मेरे लिए अच्छा सोचा, लेकिन मैं आपको भला बुरा बोल रहा था। मुझे माफ कर दो भाई। फिर गधा और हाथी दोनों साथ में ही चावल की बोरी खोजने के लिए निकल गए और काफी देर तक इधर उधर देखते देखते रहे, लेकिन फिर भी बोरी का कुछ अता पता नहीं चला। तो फिर हाथी बोला, अरे भाई, लगता है अब तक तो उस बोरी को चोर ने बेच ही दिया होगा। अपन दोनों इस जंगल में फालतू में ही घूम रहे हैं। अब चोर का पता चलने वाला तो नहीं है भाई। अब तो एक काम करो, शाम होने वाली भी है। तुम अपने घर जाओ और मुझे यहीं अपने घर रहने दो, क्योंकि अब हम मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। चोर थोड़ी ना यहीं कहीं रुक होगा। वह तो उस बोरी को लेकर कहां से कहां पहुंच गया होगा। हाँ हाथी भाई, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अब मुझे भी अपने घर वापस निकलना होगा। लेकिन भाई, मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास उस चावल की बोरी के अलावा और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ किस्मत में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा। फिर गधा उदास होकर अपने घर की ओर निकल गया। घर तक पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई। जैसे ही गधा अपने घर पहुंचा तो फिर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अरे आप इतने उदास नजर क्यों आ रहे हो? कहाँ है चावल के पैसे? और कितने रुपए किलो गेहूं बिका हमारा मंडी में? अरे मंडी में तो थोड़े अच्छे दाम ही मिल गए होंगे, हमको बताओ ना कुछ। अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हो?
कुछ तो बोलो, आप चुप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं हुआ। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। मैं चावल की बोरी को लेकर मंडी तक पहुंच ही नहीं पाया हूं और रास्ते में चावल की बोरी चोरी हो गई। फिर गधे ने अपने साथ हुई सारी घटना को अपनी पत्नी को अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया। उसे बताया कि वह कैसे कड़कती धूप में जा रहा था और कैसे एक चावल ने उसको आराम करने के लिए रोका और उसकी बोरी चोरी हो गई और हाथी ने साथ में चोर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चोर कहीं भी नहीं मिला। गधे की सारी बात सुनकर पत्नी बोली, अरे उस हाथी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। मेरे सीधे साधे पतिदेव तुम हो ही इतने सीधे साधे कि हर कोई तुम्हें उल्लू बना देता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतने भी सीधे मत बनो कि हर कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। जब उसने तुम्हें रोका था तो तुम्हें उसके रोकने से रुकना ही नहीं था। तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि कहीं यह तुम्हारे साथ धोखाधड़ी ना कर दे। हाथी ने ही चोरी की है, यह मैं तुम्हें अच्छे से बता दे रही हूँ। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, अक्सर चोर ऐसा ही करते हैं ताकि हमें लगता रहे कि वह हमारे साथ हैं, लेकिन वही गद्दार होते हैं। देखो, इससे पहले वह चावल को बेच दे और उसके पैसों को खर्च कर दे। हमें इससे पहले शेर महाराज के पास चलना होगा और उनके पास एक पंचायत बैठानी होगी ताकि हमें हमारे चावल की बोरी वापस मिल जाए, क्योंकि अभी उसने वह चावल की बोरी बेची नहीं होगी। अभी तो वह कुछ दिन चावल को अपने पास छुपाकर ही रखेगा, क्योंकि अभी किसी को पता ना चल जाए। और जैसे ही माहौल शांत होगा वह उस चावल की बोरी को बेच देगा और अपने अगले शिकार की तलाश में फिर से बैठ जाएगा। चलो तुम मेरे साथ शेर महाराज के पास चलो। अरे नहीं नहीं, वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। देखो, तुम्हें उसके खिलाफ बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो मेरे साथ ही सोया था और मेरे बाद ही उठा है। तो उसने चोरी कैसे की होगी? गधे के बहुत रोकने पर भी उसकी पत्नी ने उसकी एक ना सुनी और उसको शेर महाराज के पास ले गई। शेर महाराज मेरे पति मंडी चावल ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक हाथी मिल गया, जिसने पहले उनको बहला फुसलाकर उन्हें अपने पास बैठा लिया और यह बहुत थक गए थे। तो ये बैठ गए और जैसे ही इन्हें ठंडी ठंडी हवाएं लगीं तो इनको नींद आ गई और ये सो गए और उस हाथी ने इनकी चावल की बोरी चोरी कर ली और ये फिर खाली हाथ घर आए। आप न्याय कीजिए महाराज, आप मेरी चावल की बोरी वापस करवा दीजिए और उस हाथी को चोरी करने के जुर्म में सजा दीजिए। महाराज, हम इस जंगल में आपके सहारे ही तो हैं। महाराज, हमारी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, ये मेरा जंगल है और मेरे जंगल में जो भी जानवर गलती करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि वह दोबारा कभी गलती करने की सोचेगा भी नहीं। उस हाथी की इतनी हिम्मत कि एक थके हुए मेहनती गधा को बहला फुसलाकर उसकी चोरी कर ली। अरे उसको तो ऐसी सजा मिलेगी कि वह जब तक जिएगा तो उस सजा को जरूर याद करेगा। जाओ लोमड़ी, उस गधे को यहाँ, अरे गधा नहीं, उस हाथी को जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आओ। फिर लोमड़ी जल्दी जल्दी हाथी को जंगल में ढूंढने लगी और कुछ टाइम ढूंढने के बाद लोमड़ी को हाथी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल गया। तो फिर लोमड़ी ने हाथी को सारी बात बताई। तो हाथी बोला, हाँ चलो लोमड़ी, जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो फिर मुझे चलने में क्या दिक्कत है? मैं निर्दोष हूँ और जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे किसी का डर नहीं है। और फिर हाथी लोमड़ी के साथ शेर की गुफा के पास पहुँच गया। क्यों रे हाथी, तूने चोरी क्यों की है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जंगल में चोरी करे। क्या तुझे इस चोरी की सजा मालूम नहीं है? तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि जंगल में कैसे रहा जाता है? अरे तूने तो यह समझ लिया कि शेर तो मर गया है। क्यों रे, तभी तूने चोरी की है। जब तक मैं जिंदा हूं जंगल में चोरी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सुन रे हाथी, मैं जितना अच्छा हूं उतना ही खतरनाक भी हूं। इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पांव तोड़कर रख दूंगा। आई बात समझ में, बता कहां है उसकी चावल की बोरी? मुझ पर दया करो शेर महाराज, मुझ पर लगाए हुए एक एक इल्जाम झूठे हैं और यह मैं साबित कर सकता हूँ। मैं तो बस चलते हुए गधे को थोड़ा आराम करने के लिए कहा था और महाराज मैं तो उसके साथ ही सोया था और उसके बाद मैं उठा हूँ। अब इतने में किसी और जानवर ने वह बोरी चोरी कर ली तो मैं क्या करूं महाराज? अब आप ही बताइए, क्या इतने दिनों में मेरी कोई शिकायत आई है आपके पास में? महाराज, मैं भी इस जंगल का सदस्य हूं, मुझ पर दया करो, मैं निर्दोष हूं। आप गधे भाई से पूछ सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सजा भी दे सकते हो। बताओ गधा, क्या हाथी सच बोल रहा है? इसने अभी तक जो भी बातें बताई हैं
क्या वह सभी सच हैं या कुछ इसमें झूठ बोल रहा है? जो भी घटना तुम्हारे सामने हुई हो, तुम बिना किसी से डरे सब सच सच बताओ, क्योंकि इन्हीं बातों से फैसला किया जाएगा। महाराज, हाथी भाई ने अभी तक जो भी बातें आपको बताई हैं उनमें से एक भी झूठ नहीं बताई है। उसने सब सच सच बताया है। वह मेरे साथ ही सोया था और मेरे बाद में उठा है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें मेरी पत्नी को उस पर शक क्यों रहा है। अब जो भी हो, आप फैसला कीजिए महाराज। अभी तक जो भी बातें दोनों पक्षों से यहाँ रखी गई हैं, उनसे तो यही साबित होता है कि हाथी निर्दोष है और उसने कोई गलती नहीं की है। तो उसी के आधार पर मेरा यह फैसला है कि हाथी का कोई दोस्त नहीं है, उसे जाने दिया जाए। और अब मैं यह पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिरकार वह चोर कौन है जिसने तुम्हारी चावल की बोरी चोरी की है, और जल्दी से जल्दी तुम्हें तुम्हारी बोरी वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब तुम सभी जा सकते हो। अरे, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप दुखी मत होइए। शायद वो चावल अपनी किस्मत में थे ही नहीं, इसलिए अपने पास आकर भी चले गए। अब यह बातें भूल जाइए, आगे की सोचिए। क्या करना है, हटाओ। जो हो गया सो हो गया। ऐसे कैसे भूल जाऊं यार? वह मेरी मेहनत की कमाई थी और उसके अलावा हमारे पास और है भी क्या। मैं किसी भी कीमत पर यह पता लगाकर रहूंगा कि वह चावल आखिरकार वहां से गए कहां। वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी लोमड़ी उनके पास आती है और कहती है, गधा, तुम्हें शेर महाराज ने अपनी गुफा में बुलाया है। वह इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से वहाँ चले जाओ। फिर इतना सुनते ही गधा समझ गया कि जरूर शेर महाराज ने चोर के बारे में कोई न कोई जानकारी निकाली होगी। तो वह तुरंत ही शेर की गुफा की तरफ निकल गया। आओ गधे, देखो मैं जो बता रहा हूँ वह बात ध्यान से सुनना। तुम कल हाथी को अपने यहाँ खाने पर बुलाओ। अब तुमने आज सब कुछ सच बताया है तो उसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत इज्जत बढ़ गई होगी, और वह मन ही मन तो यह सोच रहा होगा कि गधा बहुत ही ईमानदार और सच्चा जानवर है। तो अब तुम एक काम करो, तुम उसको इमोशनल करो, और इतना इमोशनल करो कि वह सच बताने पर अपने आप ही मजबूर हो जाए। क्योंकि हर जगह हमें बल का उपयोग नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं हमें बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसलिए तुम उसको बुलाओ और ऐसी एक्टिंग करो जिससे वह तुम्हारी एक्टिंग के जाल में फंस जाए और अपने आप सब सच बता दे। मैं वहीं कहीं छुप कर बैठा रहूंगा, जिससे फैसला वहीं आमने सामने हो जाएगा। अरे नमस्ते हाथी भैया, क्या कर रहे हो आप? आज तो सुबह सुबह पेड़ के नीचे आराम कर रहे हो। क्यों, रात भर क्या करते रहे? नमस्ते गधे भाई। क्यों आज फिर मुझ पर कोई नया इल्जाम लगाने के लिए आ गए हो क्या? अरे भाई, मुझे तो तुम्हें देखकर डर ही लग जाता है कि क्या पता कब कौन सा आरोप मुझ पर लगा दो और जिंदगी में 2-4 ऐसे दोस्त बन जाएं तो फिर दुश्मनों की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं यार, मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। मुझे पंचायत नहीं बैठानी थी, वह तो मैं अपनी पत्नी की वजह से मैं मजबूर हो गया था भाई। बस इसीलिए मैं शर्मिंदा हूं और मेरी पत्नी भी बहुत शर्मिंदा है और हमें बहुत अफसोस हो रहा है। तो हाथी भाई, चलो, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तो चलो भाई मेरे घर चलो। देखो भाई, अब तो तुम मना मत कर देना, क्योंकि मुझे पता है उस पंचायत से तुम्हें भी बहुत दुख हुआ है। फिर हाथी गधे के साथ चला गया और गधा और गधे की पत्नी ने हाथी को बहुत सारे फल खिलाए और अपने घर के बाहर बातें करने लगे। तो गधा और उसकी पत्नी का मन प्रेम देखकर हाथी को बहुत अच्छा लगा। वहीं एक पेड़ के नीचे एक दुखी बकरी बैठी हुई थी। तो हाथी ने पूछा, अरे दुखी बकरी, तुम्हारे घर के सामने क्या कर रहा है भाई? इसको क्या हुआ है? अरे दोस्त, ये मेरा बचपन का जिगरी मित्र है। इसी के इलाज के लिए तो हम अपने रखे हुए सारे चावल को बोरी में भरकर बचने के लिए ले जा रहे थे, ताकि उससे जो कुछ पैसे मिलेंगे उन पैसों से हम अपने मित्र का इलाज करवा पाएंगे। मेरे घर में रखे एक एक दाने को भी मैंने उस बोरी में रख लिया था, लेकिन अब पता नहीं इस बकरी का इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरी बोरी तो चोरी हो गई है। अगर जल्दी ही पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो शायद कुछ दिनों में यह बकरी मर जाएगी। गधे की ऐसी बात सुनकर हाथी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि देखो तो कितने प्यारे हैं यह, जो दूसरों की कितनी मदद करते हैं, और मैं हूँ जो दूसरों को उल्लू बनाकर चोरी करता रहता हूँ। तो फिर मुझे इनके चावल लौटा देने चाहिए ताकि उनके मित्र की जान बच जाए। अरे भाइयों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी बोरी मैंने ही चोरी की थी
हो सके तो मुझे माफ कर दो। गधे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह बोरी जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे थे उसी के पास में एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें रख दी है और मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी घास डाल दी थी ताकि वह किसी को दिखे ना। चलो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बोरी दे देता हूँ भाई। अब बोरी तो मिल ही जाएगी हाथी, जब तुमने बता ही दिया है तो वह तो वहीं पर रखी होगी। लेकिन अब तुम मेरे साथ जेल में चलो, क्योंकि मेरे राज्य में सजा करने वालों को कभी माफी नहीं मिलती है। हाँ, तुम्हारा मन साफ हो गया है तो तुम्हें थोड़ी कम सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सजा तो जरूर ही मिलेगी। ये बकरी कोई बीमार नहीं है, ये तो एकदम स्वस्थ है। वह तो तुम्हें इमोशनल करने के लिए हम सभी ने यह छोटा सा नाटक किया और इसीलिए तुम्हें खाने पर बुलाया। कुछ आई बात समझ में? नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ना कभी किसी को फंसाऊंगा। मुझे माफ कर दो महाराज। हाथी के बहुत माफी मांगने के बावजूद भी शेर ने हाथी को माफ नहीं किया, लेकिन उसे सभी से बहुत कम सजा सुनाई। यहाँ गधे को उसकी चावल की बोरी भी मिल गई और वह अपनी बोरी को बेचने के लिए मंडी ले गया। दोस्तों, अगर एक कहानी आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।